अतिशी बोली अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से दिल्ली की जनता आहत। शरद पवार ने रूसी राष्ट्रपति से की पीएम मोदी की तुलना, कहा भारत को ना मिल जाए नया पुतिन। कांग्रेस की एक और लिस्ट जारी, बिहार पंजाब की 7 सीटों पर उम्मीदवार घोषित। सपा नेता आजम खान को नहीं मिली राहत, आज फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। यूपी में हीट वेव का कहर, बिहार में भी अलर्ट, मध्य प्रदेश में बारिश। कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल गांधी पर कसा तंज, कहा जनता रिस्पॉन्स नहीं करे तो तबीयत खराब हो जाती है। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह का ओवैसी पर निशाना, कहा मोदी हिटलर होते तो ओवैसी की जुबान खुलती क्या। 15 दिनों में दूसरी बार मध्य प्रदेश पहुंच रहे पीएम मोदी रैली और रोड शो में होंगे शामिल। ओम बिरला ने कहा कांग्रेस महज भ्रम फैला रही है, नहीं बदला जा सकता है संविधान। मल्लिकार्जुन खड़गे का प्रधानमंत्री पर सीधा हमला, कहा मोदी जी मंगलसूत्र की बात करके हिंदू मुसलमान को बांटने की साजिश रच रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज मध्य प्रदेश के चुनावी दौरे पर। अरविंद केजरीवाल और के कविता जेल में रहेंगे, न्यायिक हिरासत 7 मई तक बढ़ाई गई। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की बढ़ सकती है मुश्किलें, इंदौर हाईकोर्ट ने दिए जांच के आदेश। जेपी नड्डा ने कहा विपक्ष के आधे नेता जेल में और आधे बेल पर। इजरायल ईरान के बीच युद्ध से टेंशन में भारत, बढ़ सकती है तेल एलएनजी की कीमतें। राजस्थान में गरजे पीएम मोदी, बोले आरक्षण खत्म नहीं होने देंगे और न ही धर्म के नाम पर जनता को बंटने देंगे। मनोहर लाल खट्टर बोले 3 तलाक पर कांग्रेस ने सदा अपनाई तुष्टीकरण की राजनीति। चिदंबरम पर पलटवार कर बोले अमित शाह, कहा ना कांग्रेस सत्ता में आने वाली है और न ही सीएए रद्द होने वाला है। राजस्थान के टोंक से पीएम मोदी ने कहा देश के विकास के लिए स्थायी सरकार जरूरी। घोषणा पत्र में नहीं लेकिन सीएम योगी का दावा, कहा कांग्रेस जीती तो देश में लागू होगा शरिया कानून। पीएम मोदी के संपत्ति बांटने वाले बयान पर भड़के अकबरुद्दीन अवैसी, कहा हम घुसपैठिए नहीं। बंगाल में गरजे अमित शाह, कहा ममता दीदी की हिम्मत नहीं सीएए को हटा सके। सूखा राहत राशि को लेकर केंद्र के खिलाफ धरने पर बैठे सीएम सिद्धरमैया, बोले सौतेला व्यवहार हो रहा। अमेठी से ईरानी का राहुल गांधी पर हमला, कहा सनातन और हिंदुत्व को कमजोर करने का काम किया। जेल में घर का खाना खाएंगे सीएम केजरीवाल, कोर्ट का फैसला आने के बाद बोली अतिशी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का पीएम मोदी से सवाल, कहा बीजेपी आदिवासियों के कल्याण करने में विफल क्यों रही। लगातार तेजी के बाद 1530 रुपए सस्ता हुआ सोना। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दावा, कहा अखिलेश यादव के पार्टी के गुंडों ने मंत्री संजय निषाद पर जानलेवा हमला किया। स्मृति ईरानी बोली सत्ता पाने के लिए राहुल गांधी कुछ भी बोलते हैं। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा राहुल गांधी ना तो प्रधानमंत्री बन सकते हैं और न ही देश की बागडोर संभाल सकते हैं। अखिलेश सिंह बोले बिहार और झारखंड में बीजेपी की होगी बड़ी हार। कांग्रेस नेता पर बरसे केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, कहा राहुल गांधी गंभीर राजनेता नहीं। बीजेपी के 400 पार के नारे पर बोले कांग्रेस के प्रत्याशी कन्हैया कुमार, कहा तो फिर वो चुनाव क्यों लड़ रहे। राजनाथ सिंह बोले कभी भ्रष्टाचार का केंद्र रहा नोएडा, अब डबल इंजन सरकार में व्यापार का केंद्र बन चुका है। शिमला में पी चिदंबरम बोले कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में सभी वर्गों को दी न्याय की गारंटी। पीएम मोदी के संपत्ति बंटवारे वाले बयान पर चुनाव आयोग ने कहा विचार कर रहे, कांग्रेस ने की थी शिकायत। ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले अब की बार 400 पार का नारा देश का मिशन। खड़गे की पीएम मोदी को चुनौती, कहा हिम्मत है तो संविधान बदलने की बात करने वालों पर कार्रवाई करे पीएम। राजनाथ सिंह बोले कांग्रेस सपा और बसपा का नारा चुनाव खत्म तो वादा खत्म, लेकिन भाजपा जो कहती है वो करती है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा जब भी पीएम मोदी को गाली पड़ती है तब विजय बड़ी होती है। अप्रैल में ही निकल रही मई जून जैसी धूप, यूपी में पारा 43 डिग्री के पार। महारैली में बोले फारूक अब्दुल्ला, कहा भगवान राम सबके हैं सिर्फ हिंदुओं के नहीं। सीएम नीतीश ने परिवारवाद को लेकर आरजेडी कांग्रेस को घेरा, कहा हमने हिंदू मुस्लिम झगड़े को करवाया समाप्त। सीएए के नियम कर सकते हैं संविधान का उल्लंघन, अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट। अलका लांबा ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, बोले ध्यान भटकाने के लिए विभाजनकारी मुद्दे उछाले जा रहे। मनमोहन सिंह को लेकर पीएम मोदी के बयान पर जयराम रमेश का हमला, कहा जहरीली भाषा बोलते हैं प्रधानमंत्री। सोना 74,000 के पार, चांदी 86,600 रुपए पर। पीएम मोदी के बयान पर ओवैसी का हमला, बोले मुसलमानों को गालियां देना ही इनकी गारंटी। उद्धव ठाकरे ने नकली शिवसेना कहे जाने पर दिया जवाब, कहा इंडिया गठबंधन जीतेगा 300 से ज्यादा सीटें। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने महावीर जयंती की दी बधाई, कहा हम हमेशा महावीर स्वामी के मूल्यों से जुड़े रहे। राजनाथ सिंह ने कहा पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। पीएम के बयान पर बुरी तरह भड़के कपिल सिब्बल, कहा ऐसा तो आरएसएस ने भी नहीं सिखाया होगा, देश से माफी मांगे मोदी।